शाबान का महीना बड़ी अज़मतों और बरकतों वाला महीना है, जिसकी फजीलत हमें कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़े मिलती है। जैसा कि हदीस पाक में बयान हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब अल्लाह ताला का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। इस महीने के चांद के साथ जला एक इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा आज हम अब दोस्तों की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, जो कि दौलतमंद और अमीर बनने का बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है, और ये अमल मौला अली अलैहि सलाम का बताया हुआ ख़ास अमल है। शाबान का ये महीना किस कदर बरकतों वाला महीना है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान का इस्तकबाल रजब और शाबान के महीने से किया करते, और माह रमज़ान के लिए रजब और शाबान के महीनों का चांद एहतमाम के साथ देखा करते। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के तुफ़ैल रजब और शाबान के महीनों के साथ बहुत सी खरोहे को जोड़ा है। रमज़ान के महीने के साथ साथ उन महीनों में भी अल्लाह की ख़ास रहमतें और बरकतें इंसानों पर उतरती हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला अपने बुंदों के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रमज़ान के लिए शाबान का चांद देखने और शाबान की तारीख़ें मालूम करने का एहतमाम फरमाते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे महीनों की निस्बत शाबान की ज़्यादा हिफाजत करते, यानी शाबान की तारीख़ें मालूम करने और उन्हें याद रखने का एहतमाम फरमाते थे। नीज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब को भी माह शाबान का चांद देखने, शाबान की तारीख़ें मालूम करने और उन्हें याद रखने का एहतमाम करने की हिदायत फरमाया करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि रमज़ान के लिए शाबान का चांद देखने का एहतमाम किया करो। इस हदीस का मुकम्मल मफ़हूम और वजाहत ये है कि शाबान का चांद एहतमाम के साथ देखने के बाद शाबान की तारीख़ों को शुमार किया जाए, एक एक दिन गन्ना जाए। जब शाबान की 29 तारीख हो तो रमज़ान का चांद देखने का एहतमाम किया जाए। नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान का चांद देखने का एहतमाम करने और इसकी तारीख़ें मालूम करने की हिदायत इसलिए फरमाया ताकि रमज़ान के महीने के आगाज़ का सही फ़ैसला करने में किसी किस्म की दिक्कत और मुश्किल पेश न आए। अहादीस से ये बात भी साबित होती है कि माह रमज़ान से गहरे रूहानी ताल्लुक़ की बना पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमज़ान की आमद से पहले ही शाबान के महीने में एक ख़ास कैफियत तारी हो जाती थी। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम भी शाबान के महीने की कदर करें और इस महीने में अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगे, गुनाहों की मुआफ़ी मांगे और इसी महीने में रमज़ान की तैयारियां शुरू करें।